इंडेक्स, जिसको भी हम फिर से बीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कभी कभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम लगेगा, पर एक्चुअली वो सेम ही है, बिकॉज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ velocity of light in air or vacuum to the velocity of light in कौन सा मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ट्रांसपेरेंट मीडियम में सिर्फ ग्लास ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी वाटर, ठीक है, इट कैन बी पेट्रोल, इट कैन बी डायमंड। कोई भी आप ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो, इसमें से लाइट आपको आर पार दिखे, वो वाला कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। So it is the ratio of velocity of light in air, इसको हम c से इंडिकेट करते हैं, and velocity of light in transparent medium, इसको हम v से इंडिकेट करते हैं। So the formula will become, ratio का मतलब होता है डिवीजन, n equal to c by v, ठीक है। As you all know that if I am calculating refractive index of air, अगर मैं refractive index of air कैलकुलेट करना चाहता हूं और absolute refractive index और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो देखो एयर एयर में जाएगी, एयर ही ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 है, या फिर न्यूमरेटर में भी एयर है और डिनोमिनेटर में भी एयर है, मतलब दोनों वेलोसिटी सेम है। सो n will become c by c, that will give you 1. So refractive index of air is 1 while refractive index of diamond is maximum. Refractive index ऑफ डायमंड है वो मैक्सिमम है, कितना है 2.42 जितना, 2.42 जितना। सी आई हैव डिस्कस्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सम ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैंने दो ही ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए डिस्कस किया है। लाइट मीडियम जैसे कि एयर, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और डायमंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो आप सोच सकते हो कि डायमंड है वो बहुत ही डेंसर मीडियम है और एयर है वो बहुत ही लाइटर मीडियम है। और दूसरा कंक्लूजन वो भी ले सकते हो कि